जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम जेल वार्डन के पेपर की डेट आ चुकी है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और इतनी खूबसूरत तरीके से हमने उन सवालों को जाना था कि आपको भी लगा होगा कि इन सवालों का बेहतरीन सॉल्यूशन आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को बनाएंगे और आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पास 2 और 1 के रेशो में पैसे हैं। अगर ए ने बी को 2 रुपए दे दिए, अगर ए ने बी को 2 रुपए दे दिए तो रेशो 1 और 1 का हो जाता है। तो बताओ ए और बी के पास कितने रुपए थे। तो बहुत ही खूबसूरत और इजी क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ ए और बी, ठीक है, इनके पास 2 और 1 के रेशो में पैसे हैं। अब ये कह रहा है कि ए ने बी को 2 रुपए दे दिए। इस ए ने बी को 2 रुपए दे दिए। मैं एक बात आपसे एक बात क्लियर कर दूं, मैं तुमसे कहूं कि इसके एक के पास 4 रुपए हैं और इसके पास 2 रुपए हैं, है कि नहीं? और मैं कहूं तुमसे अगर ये 4 वाला इसको कितने रुपए दे दे कि इनके पास बराबर हो जाए, तो एक बच्चा बोलेगा सर अगर मैं से 1 रुपए इसे दे दूंगा तो इसके पास तो बचेंगे 3 रुपए और 2 और 1 इसके पास हो जाएंगे 3 रुपए, यानी कि रेशो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है और यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ ए ने बी को 2 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो इसका रेशो 1 और 1 का हो जाता है। अगर मैं अपने मेंटली तरीके से सोचूं, मेंटलिटी लगा के सोचूं, तो तुम बोलोगे मैं 2 और 1 के रेशो में जो पैसे हैं 1 और 1 में बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1/2 रुपए 2 में से 1/2 रुपए इस वाले को दे दूंगा, यानी इस वाले को दे दिए, तो यहाँ तो 1.5 बचा और यहाँ भी 1.5 हो गया, है कि नहीं? और 1.5 और 1.5 का रेशो क्या होता है? 1 और 1 के अनुपात में, यानी रेशो बराबर हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1/2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2 की वैल्यू कितनी है? तुम बोलोगे 2। क्यों? मेरे हिसाब से 1/2 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन सवाल ने ये 2 रुपए दिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1/2 ही तो है। अगर 1/2 2 है और मैं कहूँ 1 कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 4 होगा। और अब आप मुझे बताओ ए के पास कितना रुपए है? तुम बोलोगे सर 4 दूनी 8 रुपए। और इस बी के पास कितना रुपए? तुम बोलोगे सर 4 एकम 4 रुपए। और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से वीडियो देखिए। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्या हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप वहां जाएंगे तो सारी चीजें एकदम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो संख्या 3 और 8 के रेशो में है। यदि उनका अंतर 115 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? अब आप मुझे बताओ, दो संख्या में ए और बी मान लेता हूं और इनका रेशो दे रखा है 3 और 8 का। ठीक है, रेशो 3 और 8 का दे रखा है और ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस 15 का है। अब आप मुझे बताओ, ये 3 और 8 यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? तुम बोलोगे सर 5 यूनिट का डिफरेंस है। मेरे हिसाब से डिफरेंस 5 है और सवाल के हिसाब से यही डिफरेंस कितना है? तो एक बच्चा बोलेगा सर 115, यानी कि 115 है। अगर 5 की वैल्यू 115 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 5 दूनी 10 होता, 5 तिया 15 होता, यानी कि 1 की वैल्यू 23। और तुमसे पूछा बताओ छोटी संख्या क्या है, तो कोई भी बच्चा बता देगा, जो कक्षा 6 में पढ़ रहा होगा ना वो भी बच्चा बता देगा इनमें छोटी संख्या 3 है। अगर 1 की वैल्यू 23 है तो तुम बता सकते हो 23 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी? तो 69 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा। चलिए इतनी खूबसूरत के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये दे रहा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, दो संख्या है, मैं मान लेता हूं x और y, कितना दे रखा है? तुम बोलोगे सर 40 है। उनका डिफरेंस कितना दे रखा है? तुम बोलोगे सर 4 है। तो अगर मैं x और y के बारे में पता कर लूं, मेरी बेसिक अप्रोच क्या होगी? मैं बेसिक अप्रोच से इसलिए बताता हूं
क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता तो बेसिक तरीके से भी आप आसान बना सकते हैं चीजों को। तो अब आप मुझे बताओ, इससे ये कट जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, इससे ये कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया, तुम बोलोगे सर 44 हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। अगर x की वैल्यू 22 है और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 40 में से अगर 22 घटा दूंगा तो 18 होगी। ये मेरी बेसिक अप्रोच है, मैंने इसलिए बताई है कि अगर चीज आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आती तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल पाओगे बेसिक अप्रोच से। ठीक है, अब मुझे दोनों संख्या मिल गई, x और y 22 और 18 है। अब मुझे बताओ x और y का रेशो तुमसे पूछा है, तो 22 और 18 का रेशो कितना होगा, तुम बोलोगे सर 11:9, यानी कि 2 से 11 बार कट गया, 2 ने 18 होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बोलेंगे सर मैं डायरेक्ट कर पाता इसको, तो बिल्कुल कर पाते, हम अपना सोच लगा सकते थे, अपनी सोच को विकसित करके एकदम सटीक आंसर बता सकते थे कि दोनों का योग 40 आना चाहिए, डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो 22 और 18 40 हो गया, 22 में से 18 गया, 4 बचा, तो 22 और 18 की रेशो होगी, यानी कि 11:9 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 504 विद्यार्थियों में लड़के का और लड़कियों का अनुपात 13:11 है, यानी कि 504 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, लड़के यानी बॉय और गर्ल का जो रेशो है वो 13:11 है। अब ये कह रहा है कि यदि 12 लड़कियां और विद्यालय में आ जाएं, यानी 12 लड़कियां और विद्यालय में आ जाएं, तो बताओ रेशो क्या होगा। तो खूबसूरत अंदाज के साथ करेंगे सवाल को। अब आप मुझे बताओ, बॉय 13 है मेरे हिसाब से और यहाँ 11 है, मैं टोटल की बात करूं तो तुम बोलोगे सर 24 होगा, और इस 24 की वैल्यू सवाल में 504 दे रखी है कि नहीं। 24 अगर 504 है तो एक कितना होगा, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, यानी कि 21 होगा। अगर एक 21 है, यानी मैं कह सकता हूं एक यूनिट ही 21 है, और एक की वैल्यू 21 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, तो 21 से गुणा कर दूंगा, 13 एकम 13 के 3, 13 दूनी 26 और एक 27, और यहाँ पर मैं 21 से गुणा करूंगा, तुम बोलोगे सर 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक 23, यानी कि 231 लड़कियां, 273 लड़के, टोटल मिलाकर मेरा 504 हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर 12 लड़कियां विद्यालय में आ रही हैं, अगर 12 लड़कियां विद्यालय में आ रही हैं तो लड़कियां कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 2 और एक 3, 3 और एक 4, और ये 273 अनुपात 243 अनुपात 273। अब नया रेशो मेरा ये हो गया, और मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो तुम बोलोगे सर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 ने 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, यानी कि जो नया रेशो होगा वो 91:81, यानी कि 91:81 का मतलब ए ऑप्शन सही है मेरा। तो ये अच्छे अच्छे सवाल होते हैं जो कि पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं, और इन सवालों की बेसिक अप्रोच क्या है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ हमने जानी है। इस बार अगर सीजीएल में, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है, जेल वार्डन में पूछने की उम्मीद और आशा है। तो उस उम्मीद और आशा को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, खूबसूरत अंदाज में नोट्स बनाइए प्रॉपर। आपके पास एसडीआरएफ की किताब है तो निकाल के बैठ जाइए, केवल सवाल देखिए, सॉल्यूशन में दे रहा हूं एकदम बेहतरीन अंदाज के साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहने वाला अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा है, एक निश्चित पार्टी में 3 संख्याओं में विद्यार्थियों का संख्या अनुपात 2:3:5 है, यानी 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात तुम्हारा 4:5:7 हो जाता है। तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले विद्यार्थी अगर 2 थे, अब 4 हो रहे हैं, तो कितना बढ़ा यहाँ पे, तुम बोलोगे सर +2। पहले विद्यार्थी 3 है, अब 5 हो गए, कितना बढ़ा, तुम बोलोगे सर +2। यहाँ 5 थे, 7 हो गए, कितना बढ़ा, +2। यानी कि मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन सवाल के हिसाब से यही वृद्धि कितनी होगी, तुम बोलोगे सर सवाल के हिसाब से यही वृद्धि 40 दे रखी है,
यानी कि प्रत्येक की वृद्धि 2, प्रत्येक में 2 की वृद्धि और सवाल में प्रत्येक में 40 की वृद्धि। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 2 ही 40 के बराबर है कि नहीं? अगर 2 40 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा? तुम बोलोगे सर 20 के बराबर होगा। एक 20 के बराबर है तो टोटल जनसंख्या, टोटल पूछे टोटल छात्र कितने थे तो 5 और 3 8 और 2 10 होता है। एक की वैल्यू 20 है और 10 की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 10 की वैल्यू होगी 200। आंसर है इस सवाल का। तो उम्मीद करता हूं ऐसे सवालों को आप 2-2 3-3 सेकंड में बना पाएंगे, जिससे कि अगर पेपर में कठिन क्वेश्चन आ गया, अगर पेपर में कठिन क्वेश्चन आ गया तो भी मैं उसका एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि पेपर में कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ऐसे सवालों को 3-3 5-5 सेकंड में करेंगे तो जो टाइम आपका बच जाएगा वो आप या तो रीजनिंग में लगाइए या फिर पेपर में बाई चांस एक तो लॉजिकली कैलकुलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे लगाइए, तो चीजें आसान वे में एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित पार्टी में पुरुष और औरतों की संख्या 1 और 2 के रेशियो में है। अब ये कह रहा है कि जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी छोड़ दी तो रेशो 1 और 3 के रेशो में बन जाता है। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितने लोग उपस्थित थे? तो मैं मान लेता हूं यहाँ पुरुष यानी कि मेल और फीमेल का रेशो दे रखा है शुरू में 1 और 2 का। ठीक है, 1 और 2 का रेशो, बाद में यही रेशो हो जाता है 1 और 3 का। और कब हो जाता है? जब 2 पुरुष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और 2 महिलाएं पार्टी छोड़कर चली जाती हैं। और मैंने एक चीज आपको बताई थी, या तो दोनों लोगों में से जा रहे हो या फिर दोनों लोग ऐड हो रहे यानी आ रहे हो, तो हमेशा कुछ नहीं करना, हम 2 यहां लिखेंगे 2 यहां लिखेंगे। बाई चांस ऐसा होता कि ये बोल देता सवाल में कि 2 लड़के जा रहे हैं और 2 लड़कियां आ रही हैं, यानी 2 आदमी जा रहे हैं और 2 औरतें आ रही हैं, तो जाने वाले को माइनस लिखते आने वाले को प्लस लिखते। लेकिन हो यहाँ पे ऐसा गया कि दोनों जा ही रहे या फिर दोनों आ रहा है, तो चिन्ह से कोई डिफरेंस मिलने वाला है नहीं। अब देखिए 3 एकन 3 2 एकन 2, 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया? तुम बोलोगे सर 1 हो गया, यानी 3 एकन 3 2 एकन 2, दोनों का डिफरेंस 1, 3 में से 2 गया 1। और मैं कहूं इस इन दोनों का 2 एकन 2 3 दूनी 6, 6 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं 1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो ये बोला प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो लोगों की बात आ गई तो औरतें और आदमी दोनों शामिल होंगे। 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि शुरू में तो 2 औरतें और 1 आदमी था, है कि नहीं? 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 12 होगी, और 12 ही इस सवाल का आंसर है। अगर कोई इससे खूबसूरत तरीका बता दे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे मेंटर्स को एक्स और वाई मान के करते हैं, जो कि अप्रोच सही है, बेसिक लोगों के लिए सही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चीजों को मानने लग जाए अपनी तरफ से। केवल सवाल के हिसाब से चलेंगे और आंसर निकालेंगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ये दे रहा है किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 गुनी हो जाती है, तो बताओ दोनों का रेशो क्या होगा? अब आप मुझे बताओ, मुझे संख्या नहीं पता है, ठीक है। इस सवाल को करने का बेसिक अप्रोच देखते हैं। हम वो अप्रोच जानेंगे कि अगर पेपर में हम कोई लॉजिक भूल भी जाते हैं तो हम अपने अप्रोच क्या लगा सकते हैं, उस टेंस क्या होना चाहिए अपने मंजिल को पहुंचने की, कि चीजें अगर हम भूल भी जाए तो भी अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके। तो वही चीजें इस सवाल में जानेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक संख्या का 30%, क्या मैं कह सकता हूं x का 3%, ठीक है। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, और दूसरी संख्या मैंने मान ली y, यानी एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है जो कि y है, मान ली मैंने, और ये बराबर हो जाती है अपने की y का 15/6 गुना, ठीक है। यानी y का स्वयं की 15/6 गुनी सवाल में दे रखा। देखना चीजें कितनी आसान होंगी, आपको एकदम समझ आ जाएंगी चीजें। तो अब आप मुझे बताओ, ये 3x/10 हो गया, और ये बराबर ये 15y/6 हो गया,
माइनस ये जो प्लस वाला टर्म है मैं बाई को उधर लेना चाहता हूँ, क्योंकि वेरिएबल को मैं बराबर करना चाहता हूँ, एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ रखना चाहता हूँ, बाई वाले वेरिएबल एक तरफ रखना चाहता हूँ। तो इधर बाई क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूंगा तो तुम बोलोगे सर 15 बाई 6 15 में से 6 गया तो 9 बाई बट्टे 15 सॉरी 9 बाई बट्टे 6 आएगा। इतनी चीजें तो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ये सब बेसिक चीजें होती हैं कि भिन्न कैसे करेंगे, फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो शॉर्ट तरीका यही होता है। अब आप मुझे बताओ 3x बट्टे 10 बराबर 9 बाई बट्टे 6 में से सॉल्व करूंगा तो इससे ये 3 बार कट गया, तो x और y का रेशो यानी कि ये वाली y मैं इधर ले आया नीचे और इस वाले 10 को मैंने यहाँ मल्टीपल कर दिया, तो तुम बोलोगे सर 10 या 30 बट्टे 6 और इसे सॉल्व करूंगा तो 6 एकन 6 होता है, 6 पंजे 30 होता है, यानी कि 5 और 1 के रेशो में ये आंसर आएगा मेरा। इससे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने ये सवाल कराया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ कल भी मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो चलिए सेशन को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।